हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमें यूरोप से कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके इन कंट्रियों में मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का जवाब इस पूरी वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूँ। अगर मेरे को भी ऑप्शन मिला ऐसा तो उस पर मैं क्या रिएक्ट करूँगा और मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, इसमें तो क्या यहाँ से जो अगर आप यूरोप में आ जाते हो, माल्टा वगैरह आ जाते हो या किसी और शेंगन कंट्री में आ जाते हो, तो क्या यहाँ से हम लोग कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या यूके या यूएसए मूव होना चाहिए हमें या नहीं होना चाहिए? तो मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, तो मैं मूव नहीं होऊँगा उस चीज़ को लेकर। इसका रीज़न क्या है? पहले आप ये सुन लीजिए कि मैं क्या रीज़न देता हूँ कि मैं क्यों नहीं मूव होना चाहता यूरोप से किसी भी और यूएसए वगैरह में या कनाडा वगैरह में। ऑस्ट्रेलिया का काम थोड़ा-सा सही लगता है मुझे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाना ज़रूर चाहूँगा भाई। लेकिन अगर कोई मुझे बोले कि यूके, यूएसए या कनाडा आप चले जाओ, तो मैं नहीं जाऊँगा। इसका रीज़न क्या है कि अभी आप जो न्यूज़ अभी आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग शायद मार्केट की इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं सुनते हो, बट आपको मैं न्यूज़ बता देता हूँ। अभी रिसेंटली यूएसए में एक बैंक कोलैप्स हुए थे और रिसेशन की न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रही है अभी सोशल मीडिया वगैरह पे। अभी जो कंट्रीज़ हैं, यूके हो गया, यूएसए हो गया या कनाडा हो गया, इन कंट्रीज़ में बहुत ही मतलब जॉब बहुत कम रह गई है और जो लोग भी अभी जॉब पर जॉइन कर रहे हैं, अगर वहाँ पर कर रहे हैं पहले वो, जैसे मैं एक दोस्त की सुन रहा था कि यूएसए गया हुआ है मेरा दोस्त। पहले वो जैसे वो स्टोर पे जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर 20 आई थिंक 23 यूरो बता रहे थे, हाँ 23 यूरो पर घंटे के हिसाब से उनको मिलते थे। बट अभी वो 13 यूरो पर घंटे के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर कितने ज़्यादा जो पब्लिक है वो गई है और जिसकी वजह से वहाँ पर जॉब की इतनी कमी हुई है। तो मैं तो बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करूँगा अगर कोई मुझे बोले कि आप यूएसए चले जाओ या कनाडा चले जाओ। ऑस्ट्रेलिया का ऑप्शन सही है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो तो वो ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा-सा सही सिस्टम लगा मुझे, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रेफ़रेंस अगर मैं करूँगा तो मैं करूँगा अपनी यूरोप की कोई भी कंट्री, जैसे लक्ज़मबर्ग हो गया, बेल्जियम हो गया, फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया या जर्मन हो गया। अगर कोई मुझे बोले कि आप इन कंट्रियों में मूव हो जाओ तो यस, वहाँ मैं मूव हो सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगा। इसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप मिनिमम वेजेस, जिसे हम मिनिमम वेजेस बोलते हैं, आप पहले आप मिनिमम वेजेस जान लीजिए कि मिनिमम वेजेस होते क्या हैं। मिनिमम वेजेस, जैसे मैं अगर कहीं पर काम करता हूँ तो पर घंटे के हिसाब से मुझे कितने यूरो या कितने डॉलर मिलते हैं। अब अगर आप गूगल पर चेक करोगे या फिर आप, मतलब मेरे तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने देखे हुए हैं लोगों के, अगर आप गूगल पर भी चेक करोगे तो जो माइग्रेंट्स होते हैं या फिर जो बाहर के स्टूडेंट आते हैं या वर्कर आते हैं, उन लोगों के लिए 10 में से 6 ऐसी यूरोप की कंट्री हैं जहाँ पर मिनिमम वेजेस सबसे ज़्यादा हैं। अब सबसे ज़्यादा तो ऑस्ट्रेलिया में देखो, सबसे ज़्यादा जो मिनिमम वेजेस है वो ऑस्ट्रेलिया की है। दूसरे नंबर पर आता है आपका लग्जमबर्ग। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वहाँ की मिनिमम वेजेस है क्या। तो उसकी जो मिनिमम वेजेस है वो 2700 यूरो के आसपास है। तो 2700 यूरो, यानी कि अगर आप कोई छोटा-मोटा भी काम करते हो ना, तो 2700 यूरो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बेल्जियम की देखो, नीदरलैंड की देखो, फ्रांस की देखो, तो वहाँ पर 13 यूरो पर घंटे के हिसाब से मिलते हैं। फ्रांस में 11 यूरो घंटे के हिसाब से मिलते हैं। तो उनकी जो मिनिमम वेजेस है वो बहुत अच्छी है। तो 13 यूरो घंटे के हिसाब से अगर आप कमाओगे, तो आपकी सैलरी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2-3 लाख रुपए तो आराम से बन जाएगी। तो इस वजह से मैं जो यूके, कनाडा या फिर यूएसए नहीं जाना चाहता। अगर इन द फ्यूचर मुझे कभी मौका मिला तो मैं या तो बेल्जियम में प्रेफ़र करूँगा या फिर मैं नीदरलैंड में, क्योंकि वहाँ का मुझे थोड़ा-सा सिस्टम अच्छा लगा, जो वहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह है और जो मतलब अभी जॉब अपॉर्चुनिटी भी वहाँ पर बहुत सही है, तो वहाँ पर मैं प्रेफ़र करूँगा। आप लोग भी अगर आप सोच रहे हो कि मैं यही मतलब यूरोप में आ जाता हूँ, यूरोप के बाद मैं यूएसए या कनाडा वगैरह निकल जाता हूँ, देखो कमा तो सब लेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ यूएसए नहीं जाएगा तो कम कमाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगा तो ज़्यादा कमाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने हिसाब से कमाओगे ही कमाओगे, बट आपके एक पर्सनल व्यू होना चाहिए कि आप ज़्यादा या बेटर लाइफ़ कहाँ स्पेंड कर सकते हो। और सबसे बड़ा रीज़न पता क्या है जो यूएसए ना जाने का, कि वहाँ पर जाकर मैं इल्लीगल रहूँगा। इल्लीगल आप लोगों को पता ही होंगे, जो यहाँ पर जाते हैं यूएसए से, मतलब मेक्सिको का बॉर्डर टप के जाते हैं, तो मोस्टली लोग वहाँ पर इल्लीगल ही जाते हैं।
तो इलीगल आप चले गए, 5-6 साल आप वहाँ से वापस नहीं आ सकते। भगवान ना करे किसी को कुछ हो जाए तो आप अपनी फैमिली से मिलने से भी जाते हैं। मैं इन चीज़ों को पर्सनली बिल्कुल भी नहीं प्रेफ़र करता कि अगर आप कहीं यूएसए वगैरह की सोच रहे हो या फिर आप कनाडा वगैरह की कहीं पर यूके वगैरह में इलीगल जाने की सोच रहे हो, तो मैं बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करूँगा आपको। इससे बेटर है कि आप शेनेगन में आओ, माल्टा आओ या पोर्चुगल आओ या किसी भी कंट्री में आओ। आप 2-3 बार या जितना बार भी हो सके आप नीदरलैंड वगैरह या फ्रांस वगैरह या लक्ज़मबर्ग वगैरह विज़िट करके आओ। वहाँ पर जाकर आप जॉब अपॉर्च्युनिटी देखो कि वहाँ पर कौन-सी जॉब आपकी बन सकती है। किसी से बात करो, कोई जुगाड़ करो, बहुत जुगाड़ होते हैं भाई। सबसे बड़ी बात मेरे को किसी ने पता क्या बोली थी कि इंडिया से निकलना बहुत मुश्किल है, आगे तो हर रास्ता खुला ही खुला है। और ये बात बिल्कुल सच है भाई, इंडिया से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ से बहुत ऑप्शन है मेरे पास, मैं किसी भी कंट्री में मूव हो सकता हूँ। सिर्फ थोड़ी-सी नॉलेज और थोड़े से जुगाड़ लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल आराम से आप कहीं भी और कहीं अच्छे से मतलब कमा भी सकते हो और सेटल भी हो सकते हो। ठीक है? तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफ़र करते हो। अगर आपको यूएसए ही जाना है, तो यूएसए की रखो, कनाडा जाना है, तो कनाडा की रखो, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही था कि मैं यू मतलब जो यूरोप है, इसको ही प्रेफ़र करूँगा। तो ठीक है, होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।